वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ और इस ग्रामर में हम टेंसेस का फॉर्मूला कैसे, हाउ टू मेक फॉर्मूलाज ऑफ टेंसेस, है ना। वैसे तो हम 3 टाइम्स में टेंसेस को लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ईच टेंस। एक टाइप का 4 टेंस होता है। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस चार्ट को हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले ये देख लीजिए आप, उसके बाद वी हैव टू राइट डाउन ऑल फॉर्मूलाज वन बाय वन एंड वी विल लर्न द ट्रिक टू राइट फॉर्मूलाज। ओके, इसकी ट्रिक देखने वाले हैं कि ये एक बार हमें ध्यान में आ गए तो हम कोई भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले से कैसे पढ़ना है, तो प्रेजेंट टेंस, इसे समझते समय पे आपको ये ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस लिखा है। जब फॉर्मूला समझेंगे तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं यहाँ लिखूंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ लिखूंगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं यहाँ लिखूंगी फॉर्मूला, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आई विल राइट फॉर्मूला हियर। ओके, देन पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस आई विल राइट हियर, पास्ट continuous tense, how to read past continuous tense, then I will write the formula here, past perfect tense here, past perfect continuous tense here. Okay, then future tense, simple future tense का यहाँ रहेगा फॉर्मूला, future continuous tense का यहाँ रहेगा, future perfect tense का फॉर्मूला यहाँ रहेगा एंड future perfect continuous tense का फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट। एक बार ये ट्रिक आप जान लीजिए, इसके बाद बड़ा आसान लगेगा आपको। कोई भी फॉर्मूला आप एकदम माइंड में फटाक से बना लोगे और फटाफट आपको सेंटेंसेस को चेंज करते रहेगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 12 टाइप्स से हम लिख सकते हैं एक सेंटेंस को। जनरली आई ईट अ मैंगो, यही वाला सेंटेंस लेते हैं, तो अगर आई ईट अ मैंगो लिख रहे हैं तो इस सेंटेंस को हम 12 टाइप्स से चेंज कर सकते हैं। हिंदी में भी हम एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मैं मैंगो खाता हूँ, मैंने मैंगो खाया, मैं मैंगो खाऊंगा, मैं मैंगो खाता आ रहा हूँ, मैंने मैंगो खा लिया, ऐसे हम सेंटेंस बोलते हैं। तो वैसे ही हम इंग्लिश में भी चेंज करेंगे। ओके, सो पहले फॉर्मूला कैसे, प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, जहाँ से भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हम, जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट कहलाया जाता है। तो राम के बारे में अगर लिख रहे राम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम होगा सब्जेक्ट। तो ऐसे वर्ड्स को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। मोस्टली नाउन या प्रोनाउन आता है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मतलब वर्ब मतलब काम मतलब रनिंग, गोइंग, सीटिंग, कैचिंग, थ्रोइंग, ये सारे वर्ड जो है ये वर्ब होते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी पढ़ेंगे, रन, गो, कैच, थ्रो, ये सारे वर्ब होते हैं। तो ये V1 मतलब पहला फॉर्म। ऐसे तो हम 3 फॉर्म्स में लिखते हैं वर्ब को। कैसे, V1, V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ओके, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो जैसे हो गया ईट मतलब खाता हूँ, एट खाया, एंड ईटन मतलब खा चुका। जब हम ये खा चुका वर्ड यूज करते हैं तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। आप मोस्टली क्या समझते हैं, इसे खाऊंगा, आप फ्यूचर टेंस लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। ओके, पास्ट पार्टिसिपल मतलब हमने वो काम कर लिया है। ओके, जैसे एक आधा और कोई एग्जाम्पल, कैच, कॉट, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, ब्रिंग, ब्रॉड, ऐसे बहुत सारे, ब्रिंग, ब्रॉड, हाँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिसकी एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगी। सो सब्जेक्ट वर्ब हो गए, ये वाले वर्ब V1 आएगा, इसे हम V1 कहते हैं, इसको V2 कहते हैं। ओके, ये V1 यहाँ आएगा और ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अब ये है वर्ब V1, है ना, जैसे हमने ईट लिखा या कैच लिखा। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो फिलहाल आपको समझा देती हूँ शॉर्ट में, बट इसे हम नेक्स्ट जब सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे तब ज़्यादा प्रॉपर वे में पढ़ेंगे इसे। ओके, सो ये वर्ब होता है ना, यहाँ S या ES भी लगता है। कौन सी कंडीशन में लगता है, तो सब्जेक्ट अगर
आपका सिंगुलर है, मतलब ही है, ही सिंगुलर हो गया, तो ही है तो ही के साथ इट्स आएगा। ओके, अगर यहाँ मैं शी भी लगाती हूँ या ही भी लगाती हूँ, यहाँ मैं ही लगाती हूँ, शी लगाती हूँ, या किसी का नाम लिखती हूँ ईरा, अगर मैं किसी का नाम भी लिख देती हूँ, ईरा है, ही है, शी है, तो कैच के साथ ईएस लगाएंगे। ओके, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड्स है, सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं जैसे वर्ड्स को सूट करता है वैसे। ओके, वो एक फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड होता है। हम किसी वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो एस या ईएस लगाते हैं, बस इसी तरीके से इस वर्ड को भी हमें एस या ईएस लगाना है। ही है तो इट्स आएगा, बट वी अगर प्लूरल फॉर्म है ना, ये सिंगुलर फॉर्म हो गया, ये वी प्लूरल फॉर्म है, वी मतलब हम, तो हम लिखेंगे इसके साथ कैच। ओके, अगर दे है, दे कैचेस अ बॉल नहीं होगा, दे कैच अ बॉल होगा। ओके, तो फिलहाल ये एस या ईएस मैंने इसीलिए आपको यहाँ लिख कर नहीं रखूंगी क्योंकि ये बस एक ट्रिक है स्टूडेंट, फॉर्मूला लिखने की ट्रिक। ठीक है, तो हमें यहाँ V1 लिखेंगे तो आसान हो जाएगा। V1 है, फिर एस ईएस का ये जो है इसे फिलहाल हम ध्यान में नहीं रखेंगे, इसलिए क्योंकि हम ये सीख रहे हैं कि फॉर्मूला बनाना कैसे है। ओके, कुछ बहुत लोग ऐसा लिखते हैं ई एस एस इस तरीके से लिखते हैं, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, मैंने ऐसा नहीं लिखा क्योंकि मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको कि मुझे सिर्फ आपको फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो सिखाना है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसके सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं तब हम इनका डिटेल्स भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट मतलब बचा हुआ, गोइंग टू मार्केट, मार्केट है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, इसी को आप पास्ट टेंस में कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, V2 मतलब यहाँ पर आने, इस लाइन में आने वाले, इस रो में आने वाले सारे वर्ड्स हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं V2 में। ओके, ये पास्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा वर्ब का। देन फ्यूचर में आएगा सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ V1 आता है और यहाँ पर भी V1 आता है, V2 का काम सिर्फ यहाँ होता है। क्लियर, V2 का काम सिर्फ इसी टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ देखो चेंजेस क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट, लेकिन फ्यूचर टेंस में हमेशा विल शैल लगाना कंपलसरी होता है, तो विल शैल लगाकर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस मतलब इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जब कोई चीज हो रही है ना, गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन। मैं खा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ऐसा। तो हम यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट जैसे कि वैसा प्लस इज, एम, आर, इनका तीनों का मतलब होता है। ठीक है, तीनों का मतलब होता है। मैं हूँ, खा रहा हूँ, तो ये हूँ वाला मतलब ये तीनों वर्ड, इसमें से कोई एक लगेगा स्टूडेंट ना, तीनों नहीं लगते। प्लस कंटिन्यूअस V1, उसके साथ लगेगा ING, तो यहाँ ING लिख दो, V1 प्लस ING। ओके, वर्ब के साथ ING, गोइंग, थ्रोइंग, कैचिंग, सिंगिंग, रनिंग, डांसिंग, ऐसे प्लस ऑब्जेक्ट। क्या चेंजेस किया है, सिर्फ वर्ब, तो वर्ब के साथ ING लगाया और यहाँ पर EZMR लगाना जरूरी है। अब इसी टेंस से दूसरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे, तो देखो सब्जेक्ट जैसे कि वैसा रहेगा प्लस EZMR की जगह पे हम लिखेंगे वॉस, वर। स्टूडेंट पहले से वेयर आप बोलते थे, बट अभी आपको नए प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से वर ही बोलना है, वेयर नहीं बोलेंगे। ओके, वर प्लस यहाँ पर भी V1 के साथ ING, ये याद रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज कहाँ किया, पूरा सेम फॉर्मूला है, बस EZMR यहाँ है तो यहाँ हमें वॉज वर लगाना है। अब यहाँ कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट यहाँ पर विल शैल लगाना जरूरी है इसलिए हमने लगा दिया, इसके साथ हम बी लगाएंगे, शैल बी ईटिंग, शैल बी प्लेइंग, ऐसे लिखेंगे।
और फिर वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मतलब फॉर्मूला में चेंजेस देखो कहाँ है, सिर्फ यहाँ विल शैल लगाकर बी लगाना है, बाकी सेम। यहाँ वाज वर लगाना है, बाकी इसके जैसा। मतलब एक आपको ध्यान में आ गया तो आप इसको बना सकते हो। ओके, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, या प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब कोई चीज पूरी हो चुकी है, कोई काम हमारा पूरा हो चुका है। तो इसे लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। यहाँ पर चेंजेस इज एम था, यहाँ पर हैव हैज रहेगा। और हमेशा ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, हैव या हैज लगाते हैं तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है ना। यहाँ जो हमने लिखा था वो ही फॉर्म आएगा, ईट, एट, इटन। तो हमेशा आपको जब हैव या हैज लिखते हो तो कभी भी आप ईट या एट नहीं लिखेंगे, इटन ही लिखना पड़ेगा। कोई भी जनरल आप बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, तब ध्यान में रखना है हैव हैज के बाद आपको V3 लगाएंगे। सो V3 ये कंपल्सरी है, इस चीज को माइंड में सेट कर लो। हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या चेंजेस हुआ, यहाँ इज एम था, यहाँ हैव हैज आ गया। हैव हैज के बाद V3 कंपल्सरी है, इसलिए V1 के साथ आईएनजी तो नहीं आएगा। जब आईएनजी आता है तो कंटिन्यूअस होता है। आईएनजी ये पहचान है, कंटिन्यूअस का मतलब ही आईएनजी, ऐसा ध्यान में रख लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो यहाँ V3 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। इसी से हम दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे। तो सब्जेक्ट जैसे कि वैसा हैव हैज की जगह हैड आ जाएगा। यहाँ दो नहीं है, एक ही है, हैड। कोई भी सब्जेक्ट आए, ही आए, शी आए, रीता आए, सीता आए, कुछ भी आए, फिर हम हैड ही लगाएंगे। ओके, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव हैज के साथ अगर V3 लगता है तो हैड के साथ भी V3 ही लगता है स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ सब्जेक्ट प्लस फिर से विल शैल यहाँ शैल नहीं भी लिखा तो भी कोई बात नहीं, विल हैव बीन कर देती हूँ। हैव हैज नहीं आता है, हैव भी आएगा प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, तो विल शाल भी कर देती हूँ। पर मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट, पहले हम शाल का यूज बहुत करते थे, आई और वी के साथ शाल यूज करते थे। ओके, हम लोग पहले टाइम पे शॉल बोलते थे, तो अभी मेरे मुंह से आ गया। तो सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे विल और शल लिखा हुआ है तो पहले शल का इस्तेमाल होता था। आज के नए इंग्लिश में क्या हो गया है कि हम हर चीज के साथ विल लगाकर बात कर सकते हैं। जब विल का मतलब क्या है, क्यों लगाते हैं हम विल, तो जब हम विल लगाते हैं तो ये डेफिनेट हो जाता है कि मैं ये काम करने वाला हूँ, श्योरली करूँगा, तो विल लगा देता हूँ। तो मोस्टली अगर हमें पता होता है कि मैं ये करने वाला हूँ तभी हम फ्यूचर टेंस में बोलते हैं कि मैं ये करूँगा। ओके, तो विल लगाकर अगर हम बोलते हैं तो ज़्यादा श्योरिटी हो जाती है, इसलिए आजकल मोस्टली हैव लगाते ही नहीं, सॉरी शाल लगाते ही नहीं है, विल के साथ ही सारे सेंटेंसेस को बोला जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी, शाल लिखूँ कि नहीं लिखूँ। ओके, सो ये भी देखो अभी कुछ चेंजेस नहीं है, यहाँ विल शल लगाकर हैव लगाकर V3 लगाना। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर परफेक्ट और कंटिन्यूअस है, मतलब हैव हैज का भी परफेक्ट मतलब हैव हैज आना चाहिए, कंटिन्यूअस मतलब वर्ब के साथ आईएनजी आना चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब्स आनी चाहिए, तो ये कंटिन्यूअस हो गया है। परफेक्ट मतलब हैव हैज या हैड आना चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, तो परफेक्ट का मतलब हैव हैज, मतलब इस सेंटेंस में हैव हैज भी आएगा, और कंटिन्यूअस मतलब वर्ब के साथ आईएनजी है, मतलब वर्ब के साथ हमें आईएनजी भी लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे स्टूडेंट, मैंने अभी बताया हैव हैज लगाने के बाद वर्ब के साथ आईएनजी कभी नहीं आता, ये अभी जस्ट बताया था। और अब मैं कह रही हूँ कि वो मुझे हैव हैज भी लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाना है। ठीक है, तो ये सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, देखो सब्जेक्ट हैव हैज प्लस, अब हैव हैज के बाद डायरेक्टली अगर हम वर्ब लगाते हैं तो हमें V3 लिखना पड़ेगा, पर ये हमारा टेंस कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए हम बिन लगाएंगे पहले, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। ये V1 है, हाँ V1 के साथ आईएनजी लगाएंगे स्टूडेंट। बिन लगाकर आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हो तो आपको वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते आएगा, है ना। डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते थे, वैसे ही सेंटेंस नहीं बनता था, बट हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने बिन लगाकर यूज किया। प्लस क्या है इसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, है इजी, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसी को यहाँ कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज की जगह पे आ जाएगा हैड प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी
द सब्जेक्ट। है इजी। सब्जेक्ट लिखा, हेड लिखा, हैव बीन लिखा और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, जो यहाँ हैव था यहाँ हेड आ गया। मतलब इस सेंटेंस से, इस फॉर्मूला से हम ये बना सकते हैं। अब नेक्स्ट फिर से वही सब्जेक्ट, छोटा सा क्लियर कर दो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ शा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ इसे प्रेस कर देती हूँ, इसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं प्लस will have been। ओके स्टूडेंट, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर हम शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस यहाँ तक कर लिया तो कर लिया, वो भी बंद हो चुका है। ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन आगे आपको ना रहे, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया।